आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है, वो बंदा और 3-4 और बंदे जो पार्टी छोड़ चुके हैं, सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों ने ऐसे तड़प रहे थे कि बस लग रहा था कि अगर असेंबली में इस्तीफा देने का फैसला ना हुआ तो बस आज दुनिया खत्म हो जाएगी। ये वो लोग थे। फिर आप उसमें राणा सनाउल्लाह साहब का बयान भूल रहे हैं कि तुम पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ो तो हम यहाँ पर ये नेशनल असेंबली तोड़ेंगे। उस वक्त क्या मुक्तदर हल्के या पावर कॉरिडोर्स नहीं सोए नहीं हुए नहीं, थे? ये तो देखें, ये तो पॉलिटिकल गिमिक्स होती है ना। ये तो उन्होंने, राणा सनाउल्लाह साहब ने तो प्रोवोक किया कि हाँ तोड़ के दिखा ला, तू तोड़ देगा तो आगे भुगतेगा आप पे तू। वो तो मेरी राणा बात सुन, सनाउल्लाह साहब ने तो अपनी तरफ से उनको प्रोवोक किया और वो प्रोवोक हो गए, पीटीआई के मेरी चेयरमैन। बात सुन। एक बंदा खड्डे में गिर रहा है और आपको पता है कि ये मुल्क को कौम की साउंड खतरनाक है, तो आप उसको रोकेंगे या बोलेंगे चल पुत्र तुम खड्डे च गिर ते तेनू तकने आ। 9 मई का बेनिफिशियरी कौन है? उसके बाद से किसको बेनिफिट्स मिले हैं? और अगर जिस तरीके से वो इल्जामात लगाते रहे हैं खान साहब बकौल आपके, तो क्या कभी किसी ने उस इल्जाम की तहकीक की? यहाँ पर हम बात तो कर देते हैं मगर कोई तहकीक करने को तैयार नहीं होता कि उन्होंने कहा कि मुझे असेंबली तोड़ने का इन्होंने कहा था या उन्होंने कहा था। 9 मई का वाकया है, 9 मई का वाकया सबने मजम्मत की, लेकिन जिनके ऊपर इल्जाम थे, जिनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे थे, जो मफरूर थे, उन बंदों को प्रोटेक्शन में लाके सोने बोदे शोदे वाह के सुरमा शुरमा पा के लाइन लगी हुई कि किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो के घर, तो वो निकल रहे हैं बिल्लो के घर आने के लिए। कभी वो किसी हवेली से दरामद होते हैं, कभी किसी को इंटरव्यू देते हुए आते हैं, कभी वहां पर पहुंच जाते हैं। मेरा सवाल रियासत से ये है, क्या वो पाक साफ हो गए? क्या उन पर से गद्दारी के मुकदमे की जो जितनी भी एलिगेशन थी वो सब खत्म हो चुकी हैं? तो ये फिर मैं इसको कैसे देखूं? मैं आपको एक 25 करोड़ आवाम की एक आवाम में बढ़ के सवाल कर रही हूँ कि वो जो इतने इल्जामात थे वो पाक साफ हो गए, तो इसका मतलब है कि फिर सब माफी मांग के किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। तो फिर क्या 9 मई का वाकया नहीं था? 9 मई के वाकये से पहले 12 अक्टूबर का वाकया हुआ था। मैं 12 कह चुकी हूँ कि मेरे लिए वो भी सानिया था जब आपने जर्नल और 250 मासूम पैसेंजर्स को नीचे नहीं उतरने दिया। आपने बंदा एक पकड़ के इंजीनियरिंग से उसको पिंडी से सदर से बल्ले आप लगाकर आप सदर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना रहे थे। 7 मिनट का फ्यूल रह गया था। वो तो साजिश अगर कामयाब हो जाती तो फिर क्या होता आप मुझे बताइए। वो सानिया नहीं था, वो तो बस अब अल्लाह उनको करवट करवट जो नसीब करे कि खुदा जाने क्यों माफ कर दिया, वरना तो गद्दारी सबसे बड़ी वो थी। और जो मुझे आप बताएं कि जो गारंटी के बगैर अपने मुल्क में नहीं आ रहे, उनसे हम कौन सी पॉलिसी की तवक्को रखेंगे कि वो किस दुश्मन को आंखों में आंखें डाल के डट के जवाब देंगे? हम किरदार के गाजी तो है ही नहीं, गुफ्तार के भी नहीं रहे। फलस्तीन में क्या हो रहा है? क्या वो मुसलमान उम्मा का सवाल नहीं है? क्या वो हमारे किबला अव्वल का सवाल नहीं है कि होम्योपैथिक से मजम्मत कर दी कि हम सियासी तो पता नहीं जमहूरी थे केड़े केड़े नाल तोड़े आ? तो भाई क्यों? ये तो वो टेस्टर है, टेस्ट कर रहे हैं कि मुसलमानों में कितनी गैरत और हमीयत है। तो क्या ये सवाल आखिरत में नहीं होगा? मैं तो आई एम सॉरी, कभी उम्रे पे जाते थे तो फलस्तीनी या इन भाइयों से मुलाकात हो जाती थी, उन फैमिली से। मैं तो सोच रही हूँ कि अब उनका सामना कैसे करेंगे और वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। यहाँ पर तो किसी को फिक्र ही नहीं है। मैच में पहली टॉस कर लिया तो बॉलिंग कौन करेगा, बैटिंग कौन करेगा? 21 अक्टूबर को कौन आ रहा है? 21 अक्टूबर की रात को, अभी आज रात को चांद रात है जी हमारी, हम वहां पर कवाली नाइट कर रहे हैं। खुदा के वास्ते आप लोगों ने तो मजाक बना के रख दी है कि कहीं जाके शर्म से भी ना बता सके कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। फिर आप ये बात करते हैं कि नहीं जी उसने ये क्या, उसने वो क्या। करने वालों ने क्या किया? जिनके पास सारी पावर ने क्या किया? कवाली सुन लो तुसी बीबी, तुसी की कर रहे हो? तुसी कवाली सुन लोगे तो की हो जाएगा? तुसी सारा बीबी तुसी भी इक़्तिदार संभालने का। आपने कहा कि ऐसी बातें ना करो। जब लैब में वो कोई ऑर्डर करेंगे और वहां पर सारे हाजिर सर्विस लोग हैं, वो इनका कहना मानेंगे कि अपने बॉस का मानेंगे? किस किस जगह से क्या क्या वो करेंगे? उससे ज्यादा। अच्छा, तुसी कवाली सुनन जा रहे हो आज के नहीं जा रहे हो? मैं क्या कहूँ आपको? कुछ तो कहो ना। चल रही है सीरियस ही चलो। कवाली के मस्जिदें अक्सर छुड़ा के आ रहे हैं या पाकिस्तान का नाम रोशन करके आ रहे हैं? क्या करके आ रहे हैं?
कि जो यहाँ पर कवाली एटम बम ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਕਿ कपड़ा पा के रखा हुआ है साडा एटम बम से ਅਸੀਂ डर रहे हैं। मेरे ख्याल में खेल के असूल बदलने चाहिए। ये जो म्यूजिकल चेयर है अब क्योंकि ये सारे जो रूल्स है ना वो रूल्स हमें पता है कि अब इस स्टेप के बाद क्या होगा, लेकिन वही कुछ हो रहा है अब आपके सामने ही है कि वो कहते हैं ना कि मैं तो देख देख के वो परेशान हूँ। फिर आई एम सॉरी जाहिरा, अब हम भी यहीं पे रहते हैं तो मैंने नहीं कहा कि मैं तो बहुत ही ज्यादा वो कभी बुरा भला कहने को दिल चाहता है, फिर कभी दिल करता है राणा साहब के अपने ही मुंह से बंदा रख के थप्पड़ मारे, फिर कभी दिल चाहता है कि यहाँ से कहीं दूर जाकर इंसान बस जाए कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और इतने धड़ल्ले से सब कुछ हो रहा है। और मजे की बात है कि फिर कहा जा रहा है कि आंखें बंद करो, आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो यही बात हो गई। आई एम सॉरी, आपने अक्सर गाने देखे होंगे कि लहंगे और चोली में घूंघट डालकर गाना चल रहा है और भाई सारा कुछ नजर आता कि घूंघट भी चुक दो, इसमें ऐसी कोई वो कितना मोहे लाज आए मोहे शर्म आए मुंह धो के दुपट्टा, अब घाघरा चोली पहनना हुआ हमें सब कुछ दिख रहा है तो फिर घूंघट भी साइड से कर दो ताकि सब कुछ पता चल जाए। ये कौन सी बात हो गई? कुछ बोले बंदा जी। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਦੇ ਤਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ही नहीं लग रहा ਸੀ पहले। देखिए 21 साल है, मैं वही तो कह रही हूँ कि थोड़ी सी दिल में उम्मीद थी कि शायद कोई इंसाफ, और बड़े बड़े तुसी काजियों की गल कर रहे हो कि शायद इस पे कोई कुछ बात होगी या कुछ बोला जाएगा। एक मोहम सी उम्मीद थी कि वो कहते हैं ना कि शायद वो, लेकिन वो भी खत्म हो गई है। तो अब सब कुछ सेटलमेंट के साथ ही यहाँ पर आया जा रहा है और मैं सलाम है उन लोगों को जो वो फिर भी कहते हैं कि वो न डर बेबाक की आदत, न डर बेबाक की आदत। 16 महीने हिम्मत ना हुई भाई की हुकूमत में पाँव रखने की और सब कुछ सेट करके, और मैं कहती हूँ कि मेरा सलाम है उन सेट करने वालों। यार ये तजर्बा गाह है, मुझे बताए कि हम लोग कौन है कि आप ये तजर्बे ही करते रहेंगे। सो कॉल्ड जमहूरियत, अब मैं आपको कहूँ, ये थू है इस जमहूरियत पर कि अगर ये जमहूरियत है तो मेरी एक गुजारिश है, अगर आप पहुंचा सके और काटे ना प्रोग्राम, देखिए काकड़ साहब से इस्तीफा दिलवा के डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब को वो वजीर आजम बना दे। मुल्क कौम का ना वक्त बर्बाद होगा ना पैसा बर्बाद होगा। और उससे क्या कहते हैं कि जिसको जो जो हिस्सा बकदरे जुस्सा देना है वो भी दे दें, सिंध उसको दे दें, केपी के उसको दे दें, पंजाब बीच में मिक्स अचार कर दें, और बलोचिस्तान में तो बाप है ही है और अब तो बाप ही होगा क्योंकि हमने रेकोडेक का मसला भी हल करना है, वो भी सऊदी अरब को शेयर देना है।